नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड में मैनेजमेंट लेवल पर बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि मार्केट रेगुलेटरी सेबी को दी गई जानकारी में रिलायंस जियो ने बताया कि 27 जून को बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 27 जून को मुकेश अंबानी ने प्रभावी कंपनी के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे और आकाश अंबानी का अहम योगदान कैसा रहा है अब तक जियो में। पंकज मोहन पवार 27 जून से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे। अभी अगले 5 साल तक पंकज मोहन मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहेंगे। एडिशनल डायरेक्टर रामिंदर सिंह गुजराल और केवी चौधरी अब स्वतंत्र विदेशकों को तौर पर काम करेंगे। शेयरधारकों के अप्रूवल के बाद ही यह नियुक्तियां मान्य होंगी। दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी के निदेशक के रूप में मुकेश अंबानी ने 27 जून से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के रूप में आकाश अंबानी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। ये बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया गया है मैनेजमेंट लेवल पर। ब्राउन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं आकाश अंबानी जी, जो कि पहले से ही अपने पिता मुकेश अंबानी कंपनी के जो चेयरमैन थे तब से उनके काम को देखते आ रहे हैं। मुकेश अंबानी के चेयरमैन पद से इस्तीफे को बोर्ड ने भी स्वीकार कर लिया है। इस नियुक्ति को नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने के तौर पर देखा जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के चेयरमैन बने रहेंगे। आपको बता दें कि जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का श्रेय सबसे ज्यादा आकाश अंबानी को दिया जाता है। 2020 में दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों ने जियो में निवेश किया था। वैश्विक निवेश को भारत लाने में सबसे बड़ी भूमिका आकाश ने निभाई थी। आपको बता दें कि रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली ये कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना साल 2019 में हुई थी और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2,529 रुपये पर बंद हुए हैं, जो कि कल के भाव से 1.49% ज़्यादा हैं। NSE पर यह शेयर 1.50% बढ़कर यानी कि चढ़कर 3530 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगले महीने से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा? जी हाँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब उन प्लास्टिक वस्तुओं से है जो कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दी जाती हैं। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन की घोषणा कर दी है और उनका यह सब करने का उद्देश्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में प्लास्टिक प्रबंधन की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कि यह निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की अधिसूचना के अनुसार पॉलीस्टाइनिंग और एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइलिन सहित निम्नलिखित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात। अब हम जानते हैं कि आखिर ये सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है कि वह प्लास्टिक जो कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही त्याग दिया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित और उपयोग किए हुए प्लास्टिक के उच्चतम शेयरों में से एक है। वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, फेस मास्क, पॉलीथीन बैग, क्लिंग फिल्म, कॉफ़ी कप, फूड पैकेजिंग और कचरा बैग। 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में उत्पादित सभी प्लास्टिक का 1/3 उपयोग प्लास्टिक है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित है। सिंगल यूज प्लास्टिक में वैश्विक स्तर पर फेंके गए प्लास्टिक के बहुमत 130 मिलियन मीट्रिक टन के लिए भी जिम्मेदार है। रिपोर्ट के अनुसार भारत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में शीर्ष 100 देशों में 94वें स्थान पर है। शीर्ष 3 देश जो बताए गए हैं वो है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है उनके नाम हम बताते हैं आपको। ईयरबड, कैंडी, आइसक्रीम की छड़ें, गुब्बारे की छड़ें, प्लेट, गिलास, कप, चम्मच, ट्रे, चाकू सहित कटलरी आइटम, मीठे बक्से, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम के PVC बैनर और सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन। मंत्रालय के अनुसार प्रतिबंध के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के पहले इस सेट का चुनाव संग्रह की कठिनाई था और मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि यह दुश्मन नहीं है, प्लास्टिक अपने आप में मौजूद है, बल्कि
दुश्मनी यह है कि प्लास्टिक पर्यावरण में मौजूद बढ़ता जा रहा है। जब प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है, आपको बता दें कि यह सड़ता नहीं है और माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। पहले हमारे खाद्य स्रोतों और फिर मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। विशेष वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए ही चुना गया है, क्योंकि इन्हें इकट्ठा करके रखना मुश्किल है, खासकर जब से अधिकांश या तो छोटे होते हैं या फिर सीधे पर्यावरण में फेंक दिए जाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी, जो कि नियमित रूप से केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते रहेंगे। और सबसे अहम बात हम आपको बताते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है। ऐसे में अपराधी पाए जाने पर 5 साल की कैद की सज़ा या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।